दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक बेहद गंभीर है। ये न केवल भयावह है बल्कि देश के लिए खतरे का संकेत भी है। पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर दूर यह सुरक्षा चूक कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए और इसकी न केवल उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए बल्कि जिम्मेदारी तय करके कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री 2 साल बाद चुनावी रैली के लिए पंजाब के दौरे पर थे। उन्हें भटिंडा हवाई अड्डे से फिरोजपुर हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन अचानक मौसम की खराबी की वजह से वे सड़क मार्ग से जब जाने लगे तो रास्ते में एक ओवरब्रिज पर अचानक प्रदर्शनकारी किसान सामने आ गए और प्रधानमंत्री को 20 मिनट उस ओवरब्रिज में बिताने पड़े। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, मामला बेहद गंभीर है क्योंकि यह सीमा से लगे क्षेत्र का मामला है और हाल ही में पंजाब कोर्ट में बम विस्फोट जैसे भयावह घटना घट चुकी थी। ऐसे में इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री ने जिस लहजे में कहा कि वे जिंदा लौट आए या वे जिंदा लौट पाया, यह भी लहजा बेहद ही खतरनाक है। इससे भी खतरनाक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का लहजा है, जो उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए कांग्रेस के खूनी इरादे कहकर हमला किया। यह लहजा बेहद खतरनाक है और आने वाले दिनों में इस देश के लिए गंभीर खतरे के संकेत है। इन लहजों को समझना होगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। चूक कहां हुई है? क्या अचानक सड़क मार्ग तय करने की वजह से हुई है या किसानों से समझौता हो जाने के दावे के बाद यह सब शुरू हुआ है? यह एक अपना जांच का विषय है और अधिकारी बिल्कुल नपना चाहिए इसमें। लेकिन इसके बाद जो राजनीति शुरू हुई है और जिस तरीके से लहजों का इस्तेमाल किया गया है, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, तंज कसा जा रहा है, वह भी इस देश के लिहाज से बेहद ही खतरनाक है। क्योंकि किसान बेहद नाराज थे 3 कानून को लेकर, ये सच है। 700 से अधिक किसानों की मौत हुई, यह भी सच है। किसानों को आतंकवादी देशद्रोही कहा गया, यह भी सच है। और सबसे बड़ा सच तो यह है कि किसानों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के धमकी देने के बाद उनके पुत्रों के द्वारा किसानों को गाड़ियों में कुचल दिया गया था और उसके बाद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद पर बने हुए हैं। यह सबसे भयावह सच है जो लोकतंत्र के लिए कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इन सबसे परे हमें अपने इतिहास को भी खंगालना चाहिए। महाभारत इसी तरीके के तंज की वजह से हुआ था, यह कौन नहीं जानता है। और इस देश ने सुरक्षा की लापरवाही की वजह से पहले भी इंदिरा गांधी जैसे आयरन लेडी कहलाने वाली प्रधानमंत्री
खो चुका है और उसके बाद इस देश में हुए नरसंहार की टीस आज भी पंजाब में देखी, समझी और सही जा सकती है, महसूस किया जा सकता है। तब क्या कटुता इतनी बढ़ गई है? 2014 से शुरू हुई नफरत का जो बीज बोया गया, क्या वह फलने फूलने लगा है? लहजा और भाषा की मर्यादा लोकतंत्र में बेहद जरूरी है, लेकिन जिस तरीके की भाषा की मर्यादा लांघी जाती आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में तंज कसा जाता है और नफरत के बीज जिस तरीके से बोए जा रहे हैं, क्या यह भारतीय लोकतंत्र के हित में है? क्या यह देश के लिए गंभीर खतरा नहीं है? संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति खुले आम भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही मेघालय के राज्यपाल मलिक ने क्या कहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसान आंदोलन को लेकर जब वे प्रधानमंत्री से मिले और किसानों की मौत को लेकर चिंता जाहिर की, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये मेरे कारण मरे हैं क्या? यह गंभीर विषय है, क्योंकि मलिक संवैधानिक पदों पर है और यदि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसे हटाया जाना चाहिए, और यदि वह सच बोल रहे हैं तो यह एक गंभीर आरोप है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। भाषा की लहजा को लेकर हम हमेशा कहते आए हैं कि एक मर्यादा हमेशा रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो तंज कसा है और अपनी सुरक्षा और अपनी मौत की बात पहली बार कही है। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। बंदी के उस दौर में भी उन्होंने कहा था, यह आपने सुन ही लिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी भयावह चूक होनी चाहिए और उसके बाद इतनी राजनीति होनी चाहिए? क्या यह लोकतंत्र के लिए हितकारी है, या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप लहजा कुछ भी रख सकते हैं, भाषा की मर्यादा का वो तार तार कर सकते हैं? यह कैसे संभव है? संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए यह सदैव सचेत रहने का सबब है। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति यदि तंज कसे, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति यदि झूठ बोले और अपने लहजे को सलीके न दे, तो फिर इस देश के लिए खतरा बना हुआ है। ये जान लीजिए, एक बार जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।